अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, लेकिन इलेक्शन के अंदर, चुनाव के अंदर अंत अगर निश्चित नहीं है कि वो भला ही होगा। दरअसल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रही कई दिनों की खींचातान आखिर गठजोड़ में बदल गई। गठबंधन है वो दोनों के बीच में हो चुका है। दोनों राजनीतिक पार्टियों की तरफ से साफ साफ बयान दिए जा चुके थे कि अब आमने सामने की लड़ाई होगी, लेकिन उसके बावजूद भी कल शाम को सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो गया। हालांकि इस गठबंधन की अगर बात करें तो 2019 और 2022 के चुनाव नतीजे इस बात की तरफ इंगित करते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में खास तौर से इस गठबंधन की कोई उपयोगिता नजर नहीं आती। खास तौर से बात यह है कि समाजवादी पार्टी भी और कांग्रेस पार्टी भी दोनों ही 80 की 80 सीटों पर लड़ने में एकदम सक्षम नहीं हो पाती, जिसकी वजह से दोनों को एक दूसरे का सहारे की जरूरत थी और उसी सहारे के मद्देनजर दोनों राजनीतिक पार्टियां एक साथ उतरने की कोशिश कर रही है। लेकिन लगता यही है कि दोनों राजनीतिक पार्टियों के सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा होगी और यह भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से भी ज्यादा सीटें लेकर आ जाए, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। आज की सिचुएशन यही है कि सपा या बसपा या कांग्रेस जिस तरीके से ये चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक रामबाण की तरह काम कर रहा है। वैसे भी अयोध्या के अंदर मिला राम मंदिर सभी लोगों के लिए और अयोध्या के लिए खास तौर से काफी ज्यादा प्रचलित है, लेकिन उसी बीच ये जो अलग अलग लड़ने का और इस तरीके से लड़ने का जो फैसला लिया गया है वो एक तरीके से रामबाण की तरह काम करेगा। नगीना सीट को लेकर अभी तक कोई फैसला हुआ नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद को देंगे या नहीं, लेकिन इससे पहले अगर हम देखने की कोशिश करें तो समाजवादी पार्टी ने 17 सीटों के ऊपर और बाकी सभी सीटों के ऊपर समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी चुनाव लड़ने की बात है। अब सहयोगियों में कौन कौन शामिल होगा अभी तक इसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन सपा और बसपा की तरफ से हुआ यह गठबंधन अगर देखने की कोशिश करें तो सच मायने के अंदर अगर सपा बसपा दोनों चुनाव लड़ती तो भारतीय जनता पार्टी 50 से 60 सीटों के बीच जीतती। इस बार 4-5 सीटें उनकी कम होने की संभावना थी, लेकिन अब आपको बता दें कि सपा और कांग्रेस के चुनाव लड़ने की वजह से ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से संजीवनी का काम करेगा और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो राह है वो रास्ता है वो काफी ज्यादा आसान हो चुका है। अब देखना यही है कि 2014, 24 और 2019, 2014 इनके अंदर जो परिणाम आते हैं उनमें क्या क्या फर्क है वो रह पाता है। आप सभी जानते हैं 2014 में बहुत तकड़ी जीत बीजेपी की हुई थी। 19 के अंदर सपा बसपा के गठबंधन की वजह से थोड़ी सी सीटें कम हुई, हालांकि ज्यादा डैमेज है वो नहीं हुआ, लेकिन अब लगाए अंदाज जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2024 में भारतीय जनता पार्टी फिर से 2014 का परिणाम